हेलो एवरीवन, वेलकम टू थियांश के यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब लोग बढ़िया होंगे। थियांश भी बढ़िया है, मस्त है। आप थियांश के शॉर्ट्स और इंस्टाग्राम पे वीडियोस तो देख ही रहे होंगे, इससे आपको पता चल रहा होगा कि वो अभी ठीक है। जो मेरी लास्ट टाइम आप लोगों से बात हुई थी वो हुई थी जब थियांश की लास्ट टू लास्ट अपॉइंटमेंट थी। जो लास्ट अपॉइंटमेंट थी इसमें मैंने आप लोगों को बताया नहीं था कि क्या थियांश का रहा, क्योंकि हमें अभी टाइम नहीं लगा। व्लॉग बनाने के लिए पूरा टाइम निकालना पड़ता है, तो वो पॉसिबल नहीं था। बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे थे लोगों के कि मैम थियांश को फेस पर स्वेलिंग हो गई है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके साइड इफेक्ट्स है, मतलब अलग अलग क्वेश्चंस थे। थियांश के अंदर काफ़ी चेंजेस आए हैं, वो आप शॉर्ट्स में भी देख रहे होंगे। शायद आप लोगों को इतना पता नहीं चल पा रहा होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं, जो लास्ट टाइम जो हम डॉक्टर के पास गए थे तो हमें कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिले थे। मतलब हमें नहीं पता था कि वो पॉजिटिव है नेगेटिव है, लेकिन डॉक्टर ने हमें बताया कि वो पॉजिटिव है। जैसे थियांश, मैंने आप सबको बताया था कि थियांश पूरे बेड पर गोल गोल घूमता है और अपनी जो मतलब उल्टा होने के बाद अपनी जो बैक का वो उठाने की कोशिश करता है। तो हमने पहले हमें लगा कि शायद ये हाइपर एक्टिव है, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये हाइपर एक्टिव तो नहीं है, क्योंकि वो वाली अलग एक्टिविटी जिसमें बच्चा चिड़चिड़ा हो जाता है, रोने लगता है, परेशान, खुद भी परेशान होता है और साथ में पेरेंट्स भी परेशान होते हैं, तो मुझे वो वाली चीज़ नहीं लगी थी। लेकिन फिर भी हम लोगों ने डॉक्टर कहते ये चीज़ शेयर की थी कि सर ऐसा क्यों हो रहा है। हमने ये बोला था कि सर थोड़ा हाइपर एक्टिव हो रहा है, मतलब हमने सर को ऐसे बताया। तो फिर सर ने मतलब वो मेडिसिन लिख ही रहे थे कि इतने में हमने उनको वीडियो दिखा दी कि सर ऐसे ऐसे ये राउंड राउंड वो बेड पे घूमता है। तो उन्होंने हमें यही कहा कि आपने थैंक गॉड आपने वीडियो मुझे दिखाई, तो इससे मतलब पता चल रहा है कि बच्चा इतना इरिटेट नहीं है, वो खेलने की कोशिश कर रहा है, वो हम लोगों से अपना कनेक्शन जोड़ने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि जब हम लोग भी बोलते थे ना तो इसका अलग ही एक रिस्पॉन्स आता था। तो ये कहीं ना कहीं हमें पॉजिटिव साइन लगा थे अंश के अंदर। तो डॉक्टर ने हमें ये बोला कि आप इस चीज़ को घबराए नहीं, अभी मैं वो मेडिसिन लिख देता तो आपको ये ऐसा नहीं करना है। तो फिर मैंने सर को बोला था कि सर ऐसा अगर वो मतलब 3-4 घंटे करता है ना तो हमें नॉर्मल लगता है, बाद में लेकिन वो इरिटेट हो जाता है, तो कंटिन्यू करता रहता है। तो डॉक्टर ने हमें यही बोला अगर 5-6 घंटे से ज़्यादा बच्चा परेशान है, अगर वो उससे ज़्यादा कर रहा है तो आप मेडिसिन दे सकते हो, नहीं तो आपको मेडिसिन नहीं देनी, उसे खेलने दें, इंजॉय करने दें। और सच में ऐसा ही हो रहा था। कुछ जो पॉजिटिव साइन है, जो उसके पॉजिटिव साइन है वो ये थे कि जैसे मान लो, जैसे सुबह में उठती हूँ ना, उसको दूध पिलाती हूँ, मतलब दवाई देती हूँ, दूध देती हूँ। तो जब उसको भूख तो लगी होती है तो उसको ना वो अपनी बोतल पूरा ऐसे पकड़ने की पूरा यूं हाथ करके पकड़ लेता है ऐसे बोतल को। तो जब मैं यूं मतलब मुझे ये पहले पहले मुझे एक दिन लगा कि शायद ऐसे क्या, लेकिन उसने दोबारा भी पूरा अपने हाथ इंडिपेंडेंटली तो वो नहीं पकड़ पाता, लेकिन जैसे एक हाथ से मैंने नीचे ही हाथ लगा रखा तो उसने एक हाथ से वो प्रॉपर, उसको ये लगता है कि मैं खुद से बॉटल पकड़ के दूध पी रहा हूँ। तो एक मुझे ये पॉजिटिव साइन लगा। पहले मैंने फर्स्ट डे नोट किया, तब तक मैंने मतलब किसी को नहीं बताया, मीन्स इसके पापा को नहीं बताया। जब सेकंड डे भी सेम हुआ, थर्ड डे भी सेम हुआ, तब मैंने बताया कि मुझे ध्यांश के अंदर एक ये पॉजिटिव साइन दिखा। दूसरा बताती हूँ कि है ना, इसको ये है ना सो गया थोड़ी जल्दी, जैसे सीजर आ गया था तो सो गया, तो इसने कुछ खाया पिया नहीं था, लेकिन ये बाद में उठ गया, मतलब नींद में था लेकिन इसको भूख लग रही थी। तो अब इसने अपनी इसको भूख लगी हुई है, ये नींद में है और इसको भूख लगी हुई है, तो अब ये कैसे बताएगा कि इसको भूख लगी हुई है। तो ये इसका बड़ा ही अच्छा था। इसने किया कि इसके पापा लेटे हुए थे, मीन सो नहीं रहे थे, लेटे हुए थे, सो थियांश रहा था। तो ध्यांश है ना ऐसे रोने लग गया यूं, कुछ मतलब जैसे बच्चा करता है ना भूख के लिए मुंह चलाना, वो करते। इसके पापा ने कहा कि नहीं इसको भूख लगी है, वो दूध ला दे इसके लिए। मैंने कहा अच्छा। तो मैंने ना उसको कहा कि पहले मैंने बोला ध्यांश, तो उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया। फिर मैंने कहा टुन्नू, कह रहा मैंने कहा कि क्या भूख लगी तेरे को, तो बुबू चाहिए, तो कहता फिर ऐसे ना बच्चे जैसे रोनी जैसा मुंह फेस बना लेता है ना, बिल्कुल सेम उसने वैसे ही किया कि अपने रोनी जैसा फेस बना लिया। फिर मैंने दोबारा फिर पूछा, फिर मैंने कहा कि फाइनल मतलब इसको समझ आ रहा है कि हाँ मम्मी बुबू को बोल रही है कि दूध चाहिए ये वो। तो ये चीज़ें थोड़े हमें लगी पॉजिटिव। फिर मैं उसके लिए दूध लेके आई, तो मैंने कहा कि चल तेरा दूधू आ गया, पी, खड़ा हो जा, पीना नहीं है। फिर अपनी आंखें खोली, फिर मुंह बनाने लग गया। तो मतलब पहले ना एक बार शुरू में था कि हम उसको बॉटल ऐसे शेक करते थे ना तो वो समझ जाता था, लेकिन अब थोड़ा बड़ा हो गया। इसके पापा वही पुराने वाला अपना आइडिया अपना रहे। मैंने कहा अब ये बड़ा हो गया, अभी इसने कुछ नई चीज़ें सीख ली है, तो वो उसका अलग, अब उसका थोड़ा सा अलग वो हो गया है दूध लेने का या वो।
तो वही है कि पेरेंट्स तो समझ जाते हैं अपने बच्चे की लैंग्वेज है वो कोई भी लैंग्वेज हो। फिर अपना दूध पी के सो गया आराम से। अब काफ़ी दिनों से मैं देख रही हूँ कि सुबह जब भी दूध पीता है बॉटल पकड़ता है, खाने के लिए बताना, भूखा नहीं रहता बिल्कुल भी, खाने में सारी चीज़ें खा लेता है। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कीटो डाइट पहले चली थी, अब कोई कीटो डाइट नहीं, अब नॉर्मल डाइट है। सीजर से हैं आ रहे हैं, मतलब झटके आते हैं बड़े सीजर्स, कोई कोई आता है। पहले पहले बहुत ज़्यादा थे, लेकिन अभी चलो सीजर अगर मान लो आ भी रहे ना, अगर बच्चा एक्टिव है तो ये एक पॉजिटिव साइन है। क्योंकि हमें अब ये नहीं पता ये स्टीरॉइड्स के कारण है या किस चीज़ के कारण है, वो अभी कुछ नहीं कह सकते। गोलू मोलू भी काफ़ी हो गए हैं, अच्छा मतलब क्यूट सा लगता है। और अभी तो फिलहाल टचवुड सब बढ़िया ही चल रहा है, थियांश का भी और हमारा भी। और अब हम बात करेंगे हमारे फेस्टिवल्स के बारे में। फेस्टिवल्स हमारे अच्छे गए। आपने हमारे मतलब वीडियोस तो देखी होंगी। वही है कि बड़ी वीडियोस बनाना पॉसिबल नहीं हो पाता, काफ़ी टाइम लगता है और इतना टाइम ही नहीं मिल पाता बच्चे के साथ, फिर अपने भी कुछ घर के काम हो जाते हैं। उसमें हमने धनतेरस सेलिब्रेट किया, दिवाली किया। दिवाली वाले दिन हाँ ये था कि मुझे मेरी थोड़ी तबीयत डाउन हो गई थी, मुझे फीवर आ गया था अचानक, ही पता नहीं ऐसा क्यों हुआ था। और मुझे लग रहा था कहीं थियांश को भी ना हो जाए, लेकिन नहीं, वो ठीक था। मुझे 2-3 दिन तक फीवर रहा, लेकिन अभी मैं बिल्कुल ठीक हूँ। फिर मैंने यही सोचा कि नहीं, आज भैया दूज वाले दिन मैंने सोचा कि पहले मैंने उसको वो किया, मतलब आज भैया दूज की वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि थियांश को इसके बाद सीजर आ गया था और वो सो गया था, तो फिर हम लोगों ने भी इतना लोड नहीं लिया। हाँ जब वो उठा तो उसके बाद की हमने 2-4 वीडियोस बनाई थी, उसके बाद बिल्कुल सही था। और उसके अब फिर मैंने सोचा कि आज एक व्लॉग बनाती हूँ जिसमें मैं आप लोगों को अपडेट्स दे दूँ थियांश की, क्योंकि अब थियांश की नेक्स्ट अपॉइंटमेंट भी आने वाली है, तब हमें पता चलेगा और क्या है। कई बार ऐसा होता है कि बीच में 1-2 दिन काफ़ी हाइपर एक्टिव हो जाता है, लेकिन वो क्यों होता है अब इसका तो हमें रीज़न नहीं समझ आया। शायद मे भी कोई सीजर ऐसा आता है, इस वजह से होता है। हमने जो कुछ अलग अलग टाइप के 1-2 सीजर स्टार्ट हुए हैं तो हमने उसकी वीडियोस बनाई हैं, जो अब की बार हम जाएंगे डॉक्टर को दिखाएंगे। और मैं आपको अपने एम्स हॉस्पिटल का एक्सपीरियंस बता देती हूँ। तो जो एम्स का एक्सपीरियंस है वो मेरा अब तक बढ़िया है। जो वहाँ के डॉक्टर है वो बड़े ही अच्छे हैं। जो हम जिस डॉक्टर को दिखा रहे, डॉक्टर प्रशांत जोरिया, हमारा केस है जो वो उन्हीं के पास है। पहले दूसरे डॉक्टर के पास था, लेकिन मतलब डॉक्टर विश्वरूप के पास था, लेकिन उन्होंने मतलब मेडिसिन स्टार्ट करने से पहले ही उनको रेफर कर दिया था डॉक्टर जौहरी को। तो हम डॉक्टर जौहरी को दिखा रहे हैं, वो बड़े ही अच्छे डॉक्टर हैं। उनके पास आपके हर क्वेश्चन का आंसर होता है, वो बड़े अच्छे से समझाते हैं, पूरी डिटेल से बताते हैं। बस ये है कि पेरेंट्स को स्ट्रांग होना चाहिए, जो रियलिटी है वो दिखाते हैं। तो मुझे डॉक्टर जौहरी बड़े अच्छे लगे क्योंकि उनका ट्रीटमेंट भी काफ़ी अच्छा है। और हाँ कुछ चीज़ों के लिए उन्होंने हमें यही बोला, जैसे आप लोगों को पता ही है कि थोड़ा एम्स में नंबर थोड़ा लेट आता है, तो जैसे कई बार था कि कभी बीच में इमरजेंसी में एडमिट ना करवाना पड़ जाए, तो हमने यही सोच लिया था कि अगर एम्स में नहीं हो पाया तो हम फिर गंगाराम में लेके जाएंगे। लेकिन भगवान की दया से ऐसी कोई नौबत नहीं आई, हमें ऐसा कुछ फेस नहीं करना पड़ा, सब कुछ बढ़िया रहा। और सभी हमारे बढ़िया फेस्टिवल्स निकल गए। पहले मुझे यही डर था कि कभी फेस्टिवल में कुछ हो ना जाए, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन भी था। मैं थियांश को काफ़ी दिनों से बाहर नहीं लेकर गई हूँ, और आप लोगों ने देखा भी होगा कि आजकल वो अपनी क्लास भी नहीं जा रहा है, लेकिन अब वो अपनी क्लास स्टार्ट करेगा क्योंकि स्टीरॉइड्स में थोड़ा सा इन्फेक्शन का बहुत ज़्यादा डर था, तो इस वजह से हम लोगों ने अवॉइड ही किया इसको क्लास लेके जाना। लेकिन अब ये क्लास जाएगा, अपना कंटिन्यू करेगा क्लास। और फिर आप लोगों के लिए ब्लॉग और वीडियोस तो बना ही रहा है, और अभी टच वुड सही है और बातें समझता है, थोड़ी बहुत समझ लेता है, ज़्यादा तो मैं नहीं कहूँगी, मतलब हमारी समझ लेता है, हमें इतना पता है। हम उसकी समझ लेते हैं, वो हमारी समझ लेते हैं, इससे ज़्यादा हमें अभी कोई वो भी नहीं है। और अब देखते हैं आगे, फेस्टिवल्स हो गए हैं ख़त्म, अब देखते हैं आगे क्या करते हैं क्या नहीं। थियांश के कपड़ों के लिए बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे कि धोती कुर्ते में बड़ा ही अच्छा लग रहा था। आप आजकल मतलब मैंने ना जो लास्ट मंथ से मैं पहना रही हूँ इसको, मोस्टली धोती कुर्ता ही पहना रही हूँ, तो सब मैंने फर्स्ट क्राई से ही ऑर्डर किए थे। आप लोग भी वहाँ से कर लेना, काफ़ी अच्छे डिस्काउंट होते हैं, आप लोगों को काफ़ी रीजनेबल प्राइस पे मिल जाएगा।
और अब मैंने आज सोचा तो यही था कि ये वाला व्लॉग मैं ध्यांश के साथ ही बनाऊंगी, पर कोई बात नहीं, मैं कोशिश करूंगी कल परसों एक और व्लॉग बनाऊंगी, उसमें मैं ध्यांश को अपने साथ लेके बैठूंगी। उसमें मैं आप लोगों को कुछ रिएक्शंस दिखाऊंगी कि वो कैसे रिएक्ट करता है। और मैं कोशिश भी करूंगी कि उसकी जो एक व्लॉग बना पाऊँ जिसमें मैं उसके दिन की एक्टिविटीज़ बताऊँ कि वो दिन में हमारे साथ कैसे रहता है। वो सुबह उठ जाता है 8 साढ़े 8 बजे वो उठ जाता है, उसके बाद दवाई लेके थोड़ी बहुत देर सो गया ना, जैसे 1 घंटा 1.5 घंटा सो गया तो सो गया, नहीं तो फिर वो जगने के बाद वो शाम तक नहीं सोता, फिर उसका पूरा दिन बेड पे लगा रहता है। अब तो हमें उसका इतना ध्यान रखना पड़ता है ना बेड पर कि हम उसको 1 सेकंड भी नहीं छोड़ सकते हैं कि मतलब वो घूमता ही रहता है, कभी इधर करवट लेगा, कभी उधर लेगा, कभी रोलिंग कर जाएगा, कभी उल्टा हो जाएगा, कभी सीधा होगा, कभी ऐसा होता है कि उससे सीधा नहीं हुआ जाता, तो हमें उसके पास ही रहना पड़ता है एक जने को, मतलब हम या तो मैं या इसके पापा उसके साथ ही रहते हैं। और पूरे घर में शोर तो इतना मचाता है, ऐसे कोई इरिटेट वाला कुछ नहीं है, जैसे कि हाँ बच्चा है घर में, कि हाँ घर का मतलब इन्वायरमेंट है बच्चे वाला, हमें वैसी फीलिंग आती है। तो जैसे हम लोग दोनों बाहर आ जाएंगे ना तो चिल्लाए, मतलब उसको पता चल जाता है कि हाँ मम्मी पापा दोनों बाहर हैं, तो एक तो हम उसके साथ रहते ही हैं। और जो माँ के साथ अटैचमेंट है वो तो अलग है ही, उसको सब पता है कैसे मम्मी खाना खिलाएगी, कब खिलाएगी, क्या खिलाएगी, उसे सब चीज़ें पता है। तो बस हमें इतना भी अभी सही चल रहा है, तो इसमें भी हमें संतुष्टि है। तो चलो फिर अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। और आप लोग इतना सारा प्यार ब्लेसिंग्स देते उसके लिए थैंक यू सो मच। और अब आप ये मत सोचना कि इसके फेस पे स्वेलिंग है, वो स्वेलिंग नहीं है, वो सिर्फ दवाइयों का ही साइड इफेक्ट है, वो भी हो जाएगा कुछ दिनों में ठीक, ऐसा कुछ नहीं है। और लेकिन आप लोगों को भी यही लग रहा होगा कि गोलू वोलू ज़्यादा अच्छा लग रहा है। तो चलो अब हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में। ओके बाय बाय, थैंक यू।